फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो एग्जाम्पल बेस्ड है कोशीज रूट टेस्ट के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि व्हाट इज कोशी रूट टेस्ट। तो उसके अंदर देखिए उनके एग्जांपल्स जो है उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल है, मैं वो करवाने आपको जा रहा हूं। सभी एग्जांपल्स, सभी क्वेश्चंस जो है कोशीज रूट टेस्ट के एक ही तरीके से होते हैं। अब देखिए उसके लिए देखिए स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, हमें जो भी सीरीज दी होगी उसकी हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी। जो मैंने डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट आपको करवाया था वहां भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो nth टर्म को फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले या तो हमें डायरेक्ट nth टर्म दी होगी या हमें खुद वहां से जो एक सीरीज दी होगी वहां से हमें खुद ड्राइव करनी पड़ेगी nth टर्म। nth टर्म जैसे ही ड्राइव हो जाएगी उसे हम कहेंगे an, और उसी के बाद हम क्या करेंगे, उस an की पावर 1/n करेंगे और उसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और वो जो भी नंबर आएगी उस नंबर के बेस पर हम बताएंगे कि अगर ये नंबर लेस देन 1 आ रहा है तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है या इन्फिनिटी आ रहा है तो डाइवर्जेंट है, और अगर 1 आ रहा है एल तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो हमें किसी और मेथड की हेल्प से जो हम कर चुके हैं उनमें से किसी को अप्लाई करके या अगले टेस्ट पर जाना होता है। अगर पिछले मेथड्स भी सारे फेल हो जाएंगे फिर हम अगले टेस्ट पर जाएंगे। और यहां पर अगर एल जो है वो नंबर नहीं आता, वेरिएबल आ जाता है, ज्यादातर एक्स में हमारा क्वेश्चन होता है तो एक्स आ जाता है, यानी एक्स की कोई टर्म आ जाती है, वो एक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, कहने का मीन्स ये है, तो हमको हमारे सब केसेस बन जाते हैं। वो भी मैं क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो अब देखिए पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल करवाने लगा हूं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें ये सीरीज दी हुई है, सीरीज की देखिए हमें सीरीज जो है वो nth टर्म की फॉर्म में ऑटोमेटिक दी हुई है, यानी कि समेशन an की फॉर्म में ही दी हुई है। यानी जब ऐसे n आपको n नजर आए यानी कि सीरीज प्लस करके नहीं दी हुई तो हमें nth टर्म डायरेक्ट दी हुई है, यानी हमारा काम आसान हो गया। तो यानी यहां पर तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर an दिया हुआ है 1/log n रेज टू पावर n, ये दिया हुआ है आपको। nth टर्म हमारी हमें मिल गई। पहला स्टेप हमने किया कि हमें nth टर्म जो है गिवन सीरीज की वो फाइंड आउट करनी होती है, यहां पर हमें डायरेक्ट दी हुई है। अभी छोटे तरह के क्वेश्चन है, अभी जहां पर खुद बनानी होती है वो क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब देखिए अब यहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1/n करनी है। तो मैंने यहां पे किया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/log n रेज टू पावर n, और देखिए ये तो an लिखा है मैंने और इसकी पावर 1/n, इसकी पावर मैं 1/n करूंगा तो देखिए अब यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, और यहां पर log n की पावर n ऑलरेडी, और ये 1/n इससे मल्टीप्लाई होगा, कहने का मीन्स ये तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा log n। तो ये आपके पास आया यहां पर 1/log n। अब देखिए यहां पर जब n टेंड करेगा इंफिनिटी को तो log n कहां टेंड करेगा, ये भी इंफिनिटी को टेंड करेगा हमारा, तो 1/infinity यानी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां पर यानी हमारा l जो है वो क्या आया है, 0 आया है, यानी कि विच इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज, देखिए अब यहां से हमने ये l निकाला, हमारा 0 आया। अब ये देखना है कि ये 1 से छोटा आया है या बड़ा आया है या 1 आया है। तो क्लियर है कि 0 1 से छोटा होता है, तो यहां से 0 इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज द सीरीज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/log n रेज टू पावर n इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था हमारा कि किस तरीके से हम करेंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। आसान से मुश्किल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जो ये मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं, जो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो ही मैं आपको करवाने जा रहा हूं। अब देखिए दूसरा, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन करने लगा हूं मैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए an आपको क्या दिया हुआ है, x रेज टू पावर n, n रेज टू पावर n। तो यानी ये आपका हो जाएगा यहां पर an, यहीं से करने लगा हूं मैं, तो ये आपका हो जाएगा x/n
की होल पावर n, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसे। तो ये हमारी nth टर्म हो गई इसकी। ये सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप इस बात को। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है, इसकी पावर 1/n करनी है हमें। अब इसकी पावर 1/n कीजिए, यानी कि x/n रेज टू पावर n, यानी कि an की पावर 1/n करेंगे। देखिए n से n यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आएगा, यहां पर x/n आएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, x कुछ भी हो, क्योंकि यहां पर अब नीचे n आ रहा है, और जैसे ही n डेनोमिनेटर जो है इंफिनिटी को टेंड करेगा, ऊपर कुछ भी हो, यानी कि ये पूरे की पूरी फ्रैक्शन जीरो को कन्वर्ज करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो इट मींस ये अगेन जीरो आ गया, विच इज अगेन लेस देन 1। तो यानी कि ये जो सीरीज है जो सेकंड नंबर पर हमने ली थी, x रेज टू पावर n, n की पावर n इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है हमारे कोशिश रूट टेस्ट के। तो देखिए अब एक बात यहां समझने की है, जब भी आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको दिखे कि nth टर्म के अंदर होल पावर n बन सकती है, देखिए अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 1 की पावर n लिख सकते हैं और ये log n की पावर n है, यानी कि एक क्वांटिटी की होल पावर n बन सकती है। तो यानी कि आपने समझ लेना है कि वहां कोशिश रूट टेस्ट अप्लाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब दूसरा था देखिए x की पावर n बाय n की पावर n, यहां भी x बाय n की होल पावर n लिखी जा सकती है, यानी किसी क्वांटिटी की होल पावर n आ रही है, क्योंकि उससे क्या होगा देखिए, जब जैसे ही n आएगी तो वो 1/n लगाने से n कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आपने ये बात समझ लेनी है, जब भी होल पावर n लिखी जा सके तो आपने कोशिश रूट टेस्ट को अप्लाई कर देखना है कि उससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। अगर नहीं निकलेगा फिर हमें आगे बढ़ना है, या जो अगर L1 आ गया तो हम अलग अलग सब केसेस करेंगे, पिछला जो हमने सीखा उसकी हेल्प से, या फिर हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे। लेकिन एक बार आपने कोशिश रूट टेस्ट सबसे पहले ट्राई करके देखना है। अगर हमारी होल पावर जो है nth पावर की, nth टर्म की होल पावर जो है वो n बनती है। अब देखिए अब हम करने लगे हैं थर्ड ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं अब ये क्वेश्चन करने लगा हूं nth पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थर्ड एग्जांपल मैं करने लगा हूं अब यहां पे 1 प्लस nx और बाय में n और इसकी होल पावर n, ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और मैं लिख रहा हूं, इस n को इसके नीचे अलग लीजिए, इसके नीचे अलग लीजिए। जैसे ही आप इस n को इसके नीचे लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और इधर से भी n नीचे लोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ आपके पास बचेगा x। तो यानी ये बन जाएगा आपके पास 1/n प्लस x और इसकी होल पावर n। ये देखने में मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए अब an की पावर 1/n कीजिए, यानी कि यहां पर देखिए 1/n प्लस x और इसकी होल पावर थी आपके पास n, और ये 1/n लिया हमने, n से n कैंसल, तो आपके पास यहां आ गया 1/n प्लस x, यानी कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, 0 प्लस x मींस x। अब देखिए यहां पर x आ गया आपके पास। अब x क्या है, कोई नंबर तो है नहीं जिसको मैं जज कर पाऊं कि ये लेस देन 1 आया है या ग्रेटर देन 1 आया है या 1 आया है। तो यहां से सब केसेस हमें बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए अब ये L आया है, L क्या आया आपका, X आया है। तो आपको पता है कि अगर L लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगी और ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होगी। तो अब यहां से तीनों केसेस डिस्कस करने होते हैं, तो दो को तो डायरेक्ट लिखना ही है, तो हम लिखेंगे बाय कोशिश रूट टेस्ट फॉर x लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमें पता है कि अगर ये नंबर लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगी, अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी आई है क्योंकि, तो हमने लिखा कि अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी लेस देन 1 आएगी तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। फॉर x ग्रेटर देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, और x ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब रह गई सिर्फ बात किसकी, अगर ये 1 हुआ तब क्या होगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहां करने लगा हूं फॉर x इज इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1 के लिए देखिए आपको, अब जब x इक्वल टू 1 होगा तो आपने क्या करना है, nth टर्म की तरफ दोबारा जाना है। तो nth टर्म क्या होगी देखिए आप, तो हमारी nth टर्म होगी 1 बाय n प्लस 1 और इसकी पावर n, ये होगी। यहां पे x की जगह हमने 1 पुट कर दिया। अब देखिए अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूं और इस सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस है एक तरीके से, किसी सीक्वेंस की nth टर्म है और मैं इस सीक्वेंस की को देख रहा हूं ये किस तरफ जा रही है, तो ये सीक्वेंस ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है 1 प्लस 1 बाय n की पावर होल पावर n इक्वल टू होता है हमारा e। ये कहीं ना कहीं आया होगा पिछले लेक्चर्स में, मैंने कहीं ना कहीं जरूर बताया होगा आपको, अगर नहीं बताया होगा तो कहीं ना कहीं आगे जरूर बता दूंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए अब यहां पर तो an इक्वल टू हमारा आएगा, जो लिमिट है इस सीक्वेंस की वो क्या आ गई, e आ गई, यानी कि जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये एक सीरीज सीक्वेंस से बनती है और सीक्वेंस की nth टर्म ये है, यानी सीरीज की भी nth टर्म ये है। और अगर किसी सीरीज कोई भी सीरीज जिस सीक्वेंस से बनी है वो टेंड कर रही हो किसी नॉन जीरो क्वांटिटी की तरफ, ये रिजल्ट है। ये ऑलरेडी मैं आपको जो पहले लेक्चर्स दे चुका हूं, जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, वहां मैं बता चुका हूं ये भी डिटेल के अंदर आपको। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई भी हमारे पास सीरीज है वो जिस सीक्वेंस से बनी है, अगर वो सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज नहीं करती तो वो हमेशा वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा डाइवर्जेंट ही होगी। तो अब यहां से जो ये सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से सीरीज बनी है फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, ये सीरीज बनेगी हमारी सीरीज से सीक्वेंस बनेगी, उसकी nth टर्म ये आई है और ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है नॉन जीरो नंबर की तरफ। इट मींस दिस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखा। देखो अब 3 केसेस हमने यहां पर डिस्कस करके दिखाए, 2 केसेस को तो सिर्फ लिखना ही था कि भाई l हमारा क्योंकि x आ गया, यहाँ पे x/2 भी आ सकता था, √x भी आ सकता था, x² भी आ सकता था, कुछ भी आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखना है सिर्फ कि भाई लेस देन 1 के लिए वो चीज कन्वर्ज करेगी और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगी, और 1 के लिए हमें स्पेशली करके दिखाना पड़ता है, चाहे हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करें या हम जैसे मैंने अब यहां पर इस टेस्ट का यूज कर लिया या मैं पी टेस्ट का यूज करूं, वो तो हमें देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा टेस्ट वहां पर अप्लाई होगा और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर दिखाएंगे। तो अब देखिए मैं 3 एग्जांपल्स आपको बताए हैं, तीनों एक ही मेथड से बताए। अभी एक और करवाने जा रहा हूं मैं जो थोड़ा बड़ा है, और तो उससे भी आपको सब ये आइडिया हो जाएगा कि सारे क्वेश्चंस एक तरीके से ही होते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही साफ होता रहेगा और आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि भाई कौन सा कंसेप्ट कहीं पे भी कैसे यूज हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे आके देखिए जैसे मेन तौर पर यहाँ पर कोई और टेस्ट यूज हो गया, अब तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। अब इस एग्जांपल को देखिए बिल्कुल उसी तरीके से, यहां पर देखिए यहाँ पर भी हमें nth टर्म डायरेक्ट दी हुई है। ये nth टर्म आपकी देखिए यहां से an किसके इक्वल है, n प्लस 1 की पावर n x रेज टू पावर n ओवर, देखिए इसको मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं n की पावर n इंटू n की पावर 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। आप देखिए क्यों लिखा है वो थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ आ जाएगा, वो मैंने हमें करना है किस तरीके से चीजें बनेगी। अब देखिए इन दोनों को मैं होल पावर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 बाय n की होल पावर n, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिखा और यहां से आपके पास आया x की पावर n और बाय में n, क्योंकि n की पावर 1 मींस n। अब यहां पर देखिए इस n के नीचे मैं इसको अलग लेता हूं और इसके नीचे अलग लेता हूं, तो n बाय n होगा जाएगा हमारा 1 और यहां पे आ जाएगा आपका 1 बाय n, यानी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n और x की पावर n बाय में n। तो देखिए होल पावर की फॉर्म में आ रहा है आपका n, आपको नजर आ रहा है। तो हमें यहां पर ट्राई करना चाहिए कोशीज रूट टेस्ट। तो उसके लिए दूसरा स्टेप क्या है, हमें निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की पावर 1 बाय n। तो हम यहां से निकालने लगे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an आपकी ये है 1 प्लस 1 बाय n की पावर n
और x रेज टू पावर n बाई में n और इसकी होल पावर 1 बाई n। अब देखिए होल पावर 1 बाई n तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो जब इसकी इससे होगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, और यहां पर होगी तो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो न्यूमरेटर में x बचेगा और नीचे n की पावर 1 बाई n आएगा आपका। अब यहां पर लिमिट दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो दोनों की लिमिट अलग अलग ली जा सकती है। इसकी लिमिट अलग ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू पावर सॉरी x रेज टू पावर n 1 बाई n, इसकी हम लिमिट अलग ले सकते हैं। तो अब आप देखिए जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट तो यहां पर 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यानी इस पार्ट की तो लिमिट आएगी 1, क्योंकि जैसे ही n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई n टेंड करेगा 0 को, और 0 प्लस 1 1, तो इधर की तो आपकी हो गई 1 लिमिट, इसका काम खत्म हुआ। अब यहां पर देखिए x तो वेरिएबल है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, हमारी लिमिट चल रही है n के ऊपर, तो हमें लिमिट सिर्फ इसकी निकालनी है, लिमिट n रेज टू पावर 1 बाई n की। तो वो देखिए वो मैं अलग निकाल कर दिखा रहा हूं आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू पावर 1 बाई n, तो इसको मैं मान लेता हूं y, क्योंकि ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है एल हॉपिटल रूल, उसकी हेल्प से मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं कि यहां पर लिमिट आपकी क्या होगी। तो देखिए जब भी किसी फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो तो हम यूज करते हैं लॉग का, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स। तो यहां पर आपका आ जाएगा log y इक्वल टू जैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n रेज टू पावर 1 बाई n, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n log n मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n बाई n। अब देखिए यहां पर इंफिनिटी को जो n टेंड करेगा इंफिनिटी को, तो log इंफिनिटी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आपकी बन रही है, यानी कि एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। बाय एल हॉपिटल रूल हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले का भी, क्योंकि हमारा वेरिएबल n चल रहा है तो हम n के रिस्पेक्ट में करेंगे, log n का डेरिवेटिव 1 बाई n आ जाएगा ऊपर, और नीचे n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 आ जाएगा। तो यानी ये 1 बाई n बन गया हमारा, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि आपका log y जो है वो 0 आया है, इट मींस y जो है वो e की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा। कहने का मींस ये है इसकी जो लिमिट है वो 1 आएगी, कहने का मींस ये हुआ कि इस पार्ट की लिमिट भी आपकी 1 आई है। तो यानी कि ये 1 आई थी, नीचे वाली की 1 आई और x x रहेगा, यानी आपकी जो लिमिट बनी है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n रेज टू पावर 1 बाई n, वो क्या आई है हमारी x आई है। ये अगेन वही देख जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, फिर वही क्वेश्चन बन गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे सब केसेस बनेंगे यहाँ पर भी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए ये काम मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया है, आप इसको रफ में कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो इस रिजल्ट को, कि ये क्योंकि कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है, तो ये कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं जो बहुत जगह यूज होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। n रेज टू पावर 1 बाई n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, हालांकि इसको प्रूव करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक ब्रैकेट में अलग से सोल्व करके दिखा सकते हो कि बाय द लिमिट ऑफ n रेज टू पावर 1 बाई n व्हेन n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 1। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को अगले देखिए, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। nth टर्म निकाल ली, an की पावर 1 बाई n का बिहेवियर चेक किया, इस सीक्वेंस का बिहेवियर कि ये कहां टेंड कर रही है, ये टेंड कर रही है एक वेरिएबल को जो x है। अब हमें पता है कॉची रूट टेस्ट से अगर ये l क्योंकि x आया है यानी फॉर x ग्रेटर देन 1 द सीरीज इज कन्वर्जेंट, और सॉरी फॉर x इज लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट और x इज ग्रेटर देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट। और x इक्वल टू 1 के लिए फिर हमें आगे देखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखिए
x लेस देन 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी और 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। और जब भी यानी कि अब इस पार्ट के लिए हमें देखना है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी अगर इस सीरीज के अंदर x 1 हो। तो अब हमें फिर जरूरत पड़ती है nth टर्म की। अब यहां पर देखिए nth टर्म अगर x 1 हो तो nth टर्म हम निकाल चुके हैं। nth टर्म हमारी ये थी, बस यहां पर आप x को 1 रख दीजिए तो ये आपका आएगा यहां पर 1 + 1 / n की रेज़ टू पावर n और ये आपका 1/n। अब देखिए अब इसको मैं प्रूव करूंगा कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर दो एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n जो है वो e होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह यूज होगा आपका, आपको इसको याद रखना है। अगर आप एमएससी मैथ भी करोगे वहां पर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार यूज होंगे, तो उनको एज ए रिजल्ट आपने अपने माइंड में फिट करना है। अब देखिए ये e के इक्वल होता है। अब हमारा जो काम बिगाड़ रहा है ये 1/n बिगाड़ रहा है। अगर ये हट जाए तो हमारा, हमें पता है इसकी लिमिट e होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, लेट bn, मैंने एक सीरीज ली दूसरी, वो इसमें से ही लेनी होती है। और वो कैसे लेनी होती है कि जो चीज हमारा काम बिगाड़ रही है उसी को ले लो bn, ताकि वो हट जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो मैंने bn लिया 1/n, ये वाला पार्ट। अब इससे क्या होगा, मैं निकालूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/bn। an आपका ये है 1 + 1/n रेज़ टू पावर n 1/n और यहां पर आपका था 1/n bn, ये इससे कैंसल, तो आपका आया यहां से 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, दिस इज इक्वल टू e। और जो ये नंबर आया है ये नॉन जीरो और फाइनाइट है। ये रिजल्ट है। अगर दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उनको डिवाइड करके जो सीरीज बनती है, अगर उसकी हम लिमिट निकालें, जिस सीक्वेंस से वो बनी है उसकी हम लिमिट निकालें, वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए, तो इन दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो अब हमने कहा कि an और b बाय कंपैरिजन टेस्ट summation an and summation bn behaves alike। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं बाय कंपैरिजन टेस्ट summation a and summation bn behaves alike, ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी कंपैरिजन टेस्ट से। अब ये भी हमें पता है, बट समेशन bn, जो समेशन bn है वो क्या है, समेशन 1/n है। ये डाइवर्जेंट होती है, ये मुझे कैसे पता चला, बाय पी टेस्ट। मैंने पहले भी यूज किया है इसका और बताया भी है आपको, डीएम्बर्ट रेशो टेस्ट में प्रूफ भी किया हुआ है पहले पी टेस्ट को पूरा। तो ये डाइवर्जेंट होती है। जब ये डाइवर्जेंट है तो इट मींस जो ये समेशन an है, दिस इंप्लाइज समेशन an इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो इट मींस ये हुआ कि 4x = 1 के लिए जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। यानी हमारा ये मतलब हुआ x लेस देन 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए हमारी सीरीज जो है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, आपको बस इस तरीके से करने हैं, जैसे स्टेप वाइज करने हैं। nth टर्म निकालिए, ये लिमिट फाइंड आउट कीजिए। अब लिमिट आपको आनी चाहिए, पुराने कंसेप्ट्स आपको सारे याद होने चाहिए। अगर नहीं भी है आप प्रैक्टिस करोगे, आपको धीरे धीरे सारे के सारे मेमोराइज होते रहेंगे। अब आप ये सोच के ना छोड़े इन चीजों को कि हमें तो पिछली चीजें नहीं आती, आपको सब आता है। आप जो चीज भूल जाते हैं, आप पिछले मैथ्स आपके पास अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है आजकल, तो किसी भी चीज को लिखेंगे आपके पास 100 प्रूफ निकल कर आएंगे। आप उन प्रूफ्स को देखिए, आपको तभी याद आ जाएगा और उनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे।